जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपके लिए एक बार फिर से बॉटनी यूनिट सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जहां पर पेपर में इनके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हर बार एग्जाम में छपते हैं, हर बार बच्चे करते हैं। आपकी बारी है, आप भी कीजिए और इन क्वेश्चंस का लुत्फ उठाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये डीपली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बना रहे हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो आपके लिए निचोड़ निकाल के ला रहे हैं पूरे सिलेबस का, पूरे टॉपिक्स का, पूरे यूनिट का, जहां से आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इन क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो आपके लिए आज पता चले ना चले, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 20 तारीख को जब बॉटनी का एग्जाम आप दे रहे होंगे टेबल पर बैठ करके, तो ये सोच रहे होंगे कि काश हम सर की बात को थोड़ा सीरियस ले लेते और इन क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सीरियस ले लेते तो आज हमें यू ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में एक एक क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के साथ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास में यूनिट सेकंड का, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसको बताने वाले प्रयोगों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्ड दिस, यानी कि इसको किसने प्रूव किया था या इसके बारे में किसने बताया था। तो बेटा हमें एक बात पता है, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है, बिल्कुल पता है, लेकिन इसको बताया किसने था, इसके ऊपर प्रयोग किसने किए थे। तो बेटा याद रखना, एक दो तीन, तीन प्रयोग याद रखना। इसमें से पहला प्रयोग होगा आपके पास में ग्रिफिथ का प्रयोग। पहला कौन सा होगा आपके पास में? ग्रिफिथ का प्रयोग होगा, जिसके अंदर अपन ने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया था, रोगजनक बनवाया था। एस प्रभेद थे, आर प्रभेद थे, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था। तो ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ लेना। दूसरा बेटा आपके पास में हर्षे व चेज का प्रयोग, हर्षे व चेज का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षे व चेज। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा है अपने पास में मैक्लियार्ड व मैकार्टी का प्रयोग, मैक्लियार्ड व मैकार्टी का प्रयोग। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, ये दोनों के दोनों हर्षे व चेस व ग्रिफिथ वाले को रट लेना, कमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बार बार पूछता है। इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैं पहले कह रहा हूं। गया तो मुझे भेज देना आप इस यहां से। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए की द्वितीय हेलिक्स संरचना व जैविक कार्यों का वर्णन करना है आपको। तो सबसे पहले आपको डीएनए की द्वितीय हेलिक्स संरचना, द्वितीय हेलिक्स से याद आता है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात होती है अपने पास में। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात होती है तो हमारे पास में नाम आता है वॉटसन व क्रिक। वॉटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया मॉडल डीएनए की संरचना, डीएनए का द्वितीय हेलिक्स मॉडल, द्वितीय का डबल स्टैंड, सारा का सारा एक है। नाइट्रोजनी क्षार याद रखना यहाँ पे, नाइट्रोजनी क्षार याद रखना यहाँ पे, नाइट्रोजनी क्षार ए याद रखना, जी याद रखना, सी याद रखना और टी याद रखना। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी याद रखना। डबल स्टैंडर्ड बनाना, बनेगा कैसे? तो आपके पास में ऐसे था, याद हो तो ऐसे बनाना है आपको, और 3 to 5 यहाँ पे श्रृंखला याद रखनी है आपको। कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है। आपको छाप दो, रट दो, फेंक दो इनको रट रटा के, क्योंकि अब आप समझने की कोशिश करोगे ना तो ना हेलिक्स समझ में आएगा, ना डीएनए समझ में आएगा, और वाटसन और क्रिक तुम्हें घुमा के रख देंगे। इसलिए जितना हो सके रट रुटा के अपने भेजे में खोपड़े के अंदर भर लो, बहुत काम की चीजें हैं। जैविक कार्यों का वर्णन करना है, डीएनए के जो जैविक कार्य है उनके बारे में बताना है कि ये किस प्रकार से इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है तथा गुणसूत्र की संरचना को चित्र सहित समझाइए आपके। तो देखो, व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम विद अ डायग्राम, यानी एक वेल सुटेबल डायग्राम आपको क्रोमोसोम का बनाना है। डायग्राम आपका न्यूक्लियोसोम का भी बनेगा, डायग्राम आपका न्यूक्लियोसोम का भी बनेगा बेटा। अब सुनो मेरी बात को, देखो न्यूक्लियोसोम के लिए, न्यूक्लियोसोम के लिए आपको एक नाम याद रखना है, सबसे पहले कोनबर्ग। न्यूक्लियोसोम के लिए एक नाम याद रखना है, कोनबर्ग। किसने दिया था? कोनबर्ग ने दिया था, इसलिए इसे कोन मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? कोन मॉडल भी कहते हैं। फिर इसके लिए आपको याद रखना है स्टोन प्रोटीन,
इसके लिए आपको याद रखनी है स्टोन प्रोटीन कितनी होती है, 5 होती है हमारे पास में। अब इस न्यूक्लियोसोम मॉडल में कितनी होती है, 4 होती है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास में 4 गुणा 2, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, यानी कि 8 स्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, तो वो H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है और H4 होती है। इनको ट्वाइस करते हैं, डबल में पाई जाती है, इसलिए ये 8 हो जाती है। इसके साथ में यहाँ पे इनके साथ में न्यूक्लियोसोम मॉडल में जोड़ने का जो काम होता है डीएनए को, वो H1 स्टोन प्रोटीन करती है, इसलिए सीलिंग का काम भी यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से बताना है, गुणसूत्र की संरचना बतानी है, जहां पे आपको प्राथमिक संकीर्णन और द्वितीयक संकीर्णन दोनों बताने हैं आपको यहाँ पे। इसके अलावा टीलोमियर एंड बताना है आपको यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास में सेंट्रोमियर बताना है, यानी कि कुल मिला के मैं बात करूं तो हमारे पास में ये क्या है, क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को हमें क्या करना है, जोड़ना है यहाँ पे, और जोड़ने के बाद में हमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनानी है। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है। जब ऐसी स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगी ना हमारे पास में, तो ये गुणसूत्र कहलाएगी। इसके बारे में आपको बताना है। गुणसूत्र के प्रकार भी आपको याद रखने हैं कि इनके प्रकार इतने होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरे 20 में आने वाला है, पूरे 20 में क्वेश्चन आने वाला है। कमेंट्स के रूप में भी इन क्वेश्चन को तोड़ करके पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद में आपके पास में चौथा क्वेश्चन बढ़ेगा, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पर लेख लिखिए। इससे पहले मैं आपको कहूं कि आप एम प्रावस्थाओं को पढ़ लीजिए, या मैं सीधी बात कहूं कोशिका चक्कर को पढ़ लीजिए। कोशिका चक्कर को आपने पढ़ा तो आपके दायरे डाउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में गोला पाया जाएगा, गोले में 4 भाग पाए जाएंगे। 4 भागों के अंतर्गत यहां से हम शुरुआत करेंगे, 3 गोलों तक आ जाएंगे। इसको हम लिखेंगे इंटरफेज, ठीक है। यहां से लेके यहां तक हम लिखेंगे एम प्रावस्था। इसको 2 भागों में बांटेंगे, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये किसमें है, अपने पास में एम प्रावस्था में। अब एम प्रावस्था जो डिपेंड करती है वो माइटोसिस के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो फिर हम यहाँ पे डिवीजन पे आएंगे, तो डिवीजन जो होंगे वो 3 होते हैं हमारे पास में, लेकिन पूछ 2 ही रहा है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो फिर आपको याद रखना है बेटा प्रोफेज, आपको याद रखना है मेटाफेज, आपको याद रखना है एनाफेज, और आपको याद रखना है टीलोफेज। ये तो किसकी है अपने पास में, समसूत्री की। अब हम बात किसकी करेंगे, अर्धसूत्री की। 2 भाग बनाएंगे, अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होगा, पी फर्स्ट, ए फर्स्ट और टी फर्स्ट। अब 2 भाग थे तो सेकंड भी होगा, तो पी सेकंड, एम सेकंड, ए सेकंड और टी सेकंड। एपी फर्स्ट के बहुत सारे भाग होते हैं, लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकाइटिन होता है, डिप्लोटीन होता है और डाइकाइनेसिस होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में कंप्लीट बात हो जाएगी, विद डायग्राम्स हो जाएंगे। गुणसूत्रों की बात करें तो पी पर अपने पास में गुणसूत्र बिखरे हुए रहते हैं, एम पर अपने पास में एक सीधी रेखा पर आकर खड़े हो जाते हैं, ए पर अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और टी के अंदर टूट करके अलग हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको समझ में आएगा। इनसे रिलेटेड वीडियो हमने बना रखी है, ट्रिकली बना रखी है, बहुत अच्छे से याद होंगे। पूरा का पूरा 20 नंबर का मैटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास में यहां से कुछ 4 क्वेश्चन हमने निकाले, ज्यादा नहीं निकाले। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन की नीड है आपको, करना एक ही है आपको, तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हो सके तो क्या पता दोनों के दोनों मिल जाए आपको। तो यहां से हमारे पास में बॉटनी यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए। और कंप्लीट 19 तारीख कल रहने वाली है आपके पास में, जहां आपके शाम को एक कंप्लीट मॉडल पेपर मिलेगा, जो कंप्लीट पेपर के अकॉर्डिंग और शॉर्ट ट्रिकली क्वेश्चंस के साथ में, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना आपके 10, वो भी आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल।